हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक गांव में मनीषा नाम की एक लड़की रहती थी। मनीषा बहुत गरीब परिवार से थी। मनीषा के पिता बाजार में लड़कियों के सुंदर सुंदर पर्स बेचा करते थे, लेकिन पर्स बेचकर जो पैसे आते थे उससे उनका गुजारा ठीक से नहीं चल पाता था। वे रूखी सूखी खाकर अपना गुजारा कर रहे थे। एक दिन मनीषा के पिता को उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी उन्हें बाजार पर्स बेचने जाना पड़ा। वो बाजार में पर्स बेच रहे थे, तभी उन्हें चक्कर आ गया और वे बाजार में गिर गए। तभी वहाँ से एक गुजरी एक ट्रक, वो ट्रक के नीचे आ गए और उनकी मृत्यु हो गई। जब ये खबर मनीषा और उसकी माँ तक पहुँची तो वे लोग वहाँ से भागते भागते आए। फिर मनीषा बहुत रो रही थी। माँ, ये पिताजी को क्या हो गया? पिताजी कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं माँ? मनीषा की माँ ने जैसे तैसे मनीषा को संभाला और मनीषा के पिता का अंतिम संस्कार किया, पर उसकी माँ काफी उदास रहती थी और मनीषा भी। ऐसे ही एक दिन मनीषा को जोरों से भूख लगी थी। वो अपनी माँ से कहती है, माँ भूख लगी है, खाना दे दो। बेटा, आज पानी पीकर ही सो जाओ, घर में खाने को कुछ नहीं है। मनीषा उदास होकर पानी पीती है और सो जाती है। अगले दिन मनीषा की माँ कुछ पर्स लेके उसे बेचने जाती है। पर्स ले लो पर्स, सुंदर सुंदर पर्स ले लो। इसी तरह वो पर्स बेचती है। कुछ लोग उससे पर्स ले लेते हैं, जिससे कि मनीषा की माँ के पास कुछ पैसे आ जाते हैं, जिन पैसों से वो घर का आटा चावल लेकर जाती है। उस रात वो आराम से खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिनों बाद मनीषा की माँ की भी तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वो बिस्तर से उठने लायक भी नहीं रहती, और ऊपर से उनके घर खाने के लिए एक दाना नहीं था और माँ का इलाज कराने के लिए मनीषा के पास 1 रुपया नहीं था और उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे जो वो अपने मार्केट से पर्स खरीद कर ला सके और बेचे। उसके पास काम ढूंढने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मनीषा काम ढूंढने के लिए घर से निकल जाती है। दोपहर हो गई थी, लेकिन उसे अभी तक कोई काम नहीं मिला था। वो काफी थक गई थी। आराम करने के लिए एक बड़े से घर के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद अंदर से एक औरत निकली और उससे मदद मांगी। वो बोलती है औरत की, क्या तुम मेरी मदद करोगी? कैसी मदद काकी? मेरी कमर में दर्द हो रहा है, उसके कारण मुझसे झुका नहीं जा रहा। तुम मेरे बगीचे में झाड़ू लगा दो। फिर मनीषा उस औरत के बगीचे में जाकर झाड़ू लगा देती है। वो औरत बहुत खुश हो जाती है और खुश होने के बाद मनीषा को 20 रुपए का नोट देती है और कहती है, बेटा ये लो, रख लो, कुछ खा लेना। शुक्रिया काकी। मनीषा को कुछ पैसे मिल गए थे, इसीलिए वो खुश होकर घर जा रही थी। लेकिन तभी एक रास्ते में उसे बूढ़ी औरत दिख। उस बूढ़ी औरत ने मनीषा को आवाज लगाई, बेटा रुक जाओ जरा, मुझ गरीब की मदद कर दे बेटी। मैंने पिछले 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है, भूख के मारे चला भी नहीं जा रहा है, मुझे खाना खिला दे बेटी। मनीषा को उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर थोड़ी दया आ जाती है। काफी देर सोचने के बाद वो बोलती है, चलिए मैं आपको खाना खिलाती हूँ। मनीषा के पास जो 20 रुपए थे उससे मुस्कान खाना खरीदकर उस बूढ़ी औरत को दे देती है। बूढ़ी औरत खाना खाकर बहुत खुश हो जाती है, परंतु मनीषा आज भी यह सोचते हुए कि आज भी कोई काम नहीं मिला आगे बढ़ती है। तभी मनीषा को एक सुरीली आवाज सुनाई देती है, मनीषा, ओ मनीषा। मनीषा पीछे मुड़कर देखती है तो वो एक बहुत सुंदर सी परी को देखती है। मनीषा परी को देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है, तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता?
मैं परीलोक से आई हूँ। मेरा नाम रानी परी है। मुझे तुम बहुत दुखी लग रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया। तो सोचा मैं तुम्हारी परीक्षा लूं। तुम एक बहुत दयालु लड़की हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए बेटी? फिर मनीषा परी को अपने घर के हालात के बारे में सब कुछ बताती है। परी की आंखें ये बात सुनकर नम हो जाती है। परी उसे कहती है, मैं तुम्हें एक जादुई पेड़ दूंगी। तुम उससे जो मांगोगी वो देगा। घर जाओ, तुम्हारे आंगन में वो पेड़ मिल जाएगा। मनीषा बहुत खुश होकर घर जाती है। घर जाकर देखती है कि उसके आंगन में एक बहुत बड़ा पेड़ है। पेड़ देखकर मनीषा बहुत खुश हो जाती है और सोचती है, मैं क्या मांगू इस पेड़ से? मैं इससे बहुत सारे पर्स मांगूंगी और उसे बेचकर अपनी माँ का इलाज करवाऊंगी। मनीषा उस पेड़ से कहती है, हे जादुई पेड़, मुझे कुछ पर्स दे दो। उसे बेचकर मैं घर चलाऊंगी और अपनी माँ का इलाज कराऊंगी। जादुई पेड़ में बहुत सारे पर्स उग जाते हैं। मनीषा उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर अगले दिन मनीषा पेड़ से पर्स को तोड़कर बेचने लगती है। पर्स इतने सुंदर और मनमोहक थे कि उन्हें सभी लोगों का मन मोह लिया था और सभी लोग उसे खरीदने लगे। और जो पैसे मिले उससे मनीषा ने अपनी माँ का इलाज करवाया। जादुई पर्स का पेड़ उन्हें रोज पर्स देता था। वो उसे बेचकर अपना घर चलाते थे और इसी तरह उनकी एक बड़ी सी पर्स की दुकान हो जाती है। उसे बेचकर फिर मनीषा और उसकी माँ हंसी खुशी से दोनों साथ में रहने लगते हैं।